Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टिकुलेशन पॉइंट निकालना था, इतना अपना क्लियर था, ठीक है। और ये एक जो पॉइंट है ना यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है कि अगर ब्रिजेस वाला कंसेप्ट अपने को अच्छे से क्लियर है कि ग्राफ्स में ब्रिजेस क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स को ब्रिजेस कहा जाता है, वो कैसे निकलते हैं, तब तो ठीक है, तब तो आप इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं तो आपको पहले से ना ब्रिजेस वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कंसेप्ट ही लगेगा पूरे में, उसको अगर आपको सही से नहीं पता है ना तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको वो पता है तो एक्जैक्टली ब्रिजेस वाले कंसेप्ट लगेगा और कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ब्रिजेस वाला कंसेप्ट आता है तो, ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि ये ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ में से ना हमें सारे के सारे आर्टिकुलेशन पॉइंट जो है ना वो निकाल के दे दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आर्टिकुलेशन पॉइंट्स को निकालने से पहले अपने को पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते क्या है। तो देखो वो समझते हैं सबसे पहले कि आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होते हैं। कि जैसे अगर मान लो ये जो जीरोथ नोड है, ठीक है, अगर इस जीरोथ नोड को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, अगर इस जीरोथ नोड को रिमूव कर दिया जाए तो क्या ये जो ग्राफ बचेगा, क्या ये ग्राफ एक ही होगा या फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा? बोला नहीं, ये ग्राफ तो एक ही बचेगा। बोला ये पूरा का पूरा एक कनेक्टेड रहेगा। बोला ठीक है, छोड़ दो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जीरो जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे जो वन है, ठीक है, अगर वन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, वन जो नोड है इसको हटा दिया जाए तो इसके कनेक्शन हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ, इसके कनेक्शन हट गए तो अब एक तो अपना ग्राफ हो गया जीरो, ठीक है, और एक अपना ये ग्राफ हो गया, मतलब ये जो ग्राफ था वो दो में टूट गया, दो कंपोनेंट्स हो गए उसके। हाँ, तो अपना वन क्या हो गया, एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने चेक किया फोर को, तो देखो फोर को जैसे हटाएंगे तो इसके क्या है, तीनों कनेक्शन हट जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तीनों कनेक्शन हटते क्या हुआ, एक कनेक्शन तो हो गया जीरो और वन, हाँ बिल्कुल सही बात है, और एक क्या हो गया थ्री और टू, मतलब टू और थ्री भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बट इन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन नहीं बचा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, दो कंपोनेंट्स हो गए, बोले ठीक है, तो फोर भी अपने क्या हो गया, एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब अपन टू का चेक कर लेते हैं, क्या टू भी अपने आप में एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है? बोला बता देते हैं, इसके दोनों कनेक्शंस को कट कर दो। इसको दोनों कनेक्शन को कट करने के बाद में क्या ये ग्राफ दो में डिवाइड हुआ या ग्राफ अभी तक भी एक ही है? बोला नहीं, अभी तक भी एक ही है, 0 1 4 3 एक ही ग्राफ बना हुआ है पूरा का पूरा। बोला ठीक है, तो इसको छोड़ दो, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है कहीं से भी। बोला ठीक है, अब थ्री को चेक करो, क्या थ्री कि अगर अपन सारे जो कनेक्शन है उनको अगर डिलीट कर दे तो क्या ये एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं? तो बोला नहीं। बोले ये बचेगा 0 1 4 2 जो कि ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। बोले ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो आर्टिकुलेशन पॉइंट थे। हाँ समझ गए ना, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स मतलब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि अपने को आर्टिकुलेशन पॉइंट्स निकालने थे और आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होते हैं ये अपने को अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कौन कौन से आए अपने, वन और फोर, सही है। ठीक है, देख लेते क्या यही आंसर है। बोले हाँ, वन और फोर यही आंसर है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्लियर बहुत आसानी से हो गया है। अब अपने को करना क्या है, इसकी अप्रोच बिल्ड करनी है और इसको कोड में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर अपन मोर ओवर द सिनेरियो समझे तो अपन ने कैसे बता दिया था, पहले ये देखते ही कि ये जो वन है वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है, और फोर है वो है या नहीं है, पहले इसको देखते हैं। क्या इसी को तो अपने को अप्रोच में बिल्ड करना है ना फाइनली, और तो कोई सेंस नहीं है। बोला हाँ, तो अपन इसमें तो क्या कर सकते हैं, बोला बहुत सिंपल सी बात है, जीरो लो और जीरो को हटा देते हैं अपन। हाँ, उसके बाद में ग्राफ पे अपने को ट्रैवर्स करना तो आता ही है, ग्राफ पे ट्रैवर्स कर लेंगे, क्या एक ही बार में ग्राफ पे ट्रैवर्स कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। और अगर नहीं, उसके बाद में अपन पूरे ग्राफ पे एक ही बार में ट्रैवर्स नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सिमिलरली अपन सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़े आराम से चेक कर लेंगे और बड़े आराम से अपना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन था ना वो हार्ड के लेवल में गिवन था, ठीक है। तो हार्ड के लेवल में गिवन होता, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल दी इसने, रेस्ट्रिक्ट कर दी वी प्लस ई के अंदर। और जो अपनी ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हो जाएगी बहुत ज्यादा, ये हो जाएगी एन इंटू वी प्लस ई। तो ये एन आ गया एक्स्ट्रा जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ गए। मतलब हाँ, मतलब अगर अपन मोर ओवर द सिनेरियो समझे तो ये एन क्या है, वी प्लस ई है एक तरीके से, तो ये वी प्लस ई का स्क्वायर बन गया। तो इसने अगर अपन मोर ओवर द सिनेरियो समझे तो ओ ऑफ एन बोला था, और अपन ने क्या दिया इसको, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो बोला ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है कंपेरेटिवली ओ एन के। बोला ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बोले सॉल्यूशन आपने बिल्कुल सही निकाला, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा यूज कर लिया। अब अपने को क्या करना है, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको सोचते हैं। तो देखो, अब बेसिकली अगर अपन मोर ओवर द सिनेरियो दोबारा समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को ब्रॉडली, तो ये क्या बोलेगा कि भैया देखो, जितने भी कनेक्शंस है ना ये कनेक्शंस मैटर करते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शंस है ना ये मैटर करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, ठीक है, तो अपने आप ही एक आर्टिकुलेशन पॉइंट बन गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि यहाँ से यहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही कनेक्शन और थ्री पे और किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता, या फिर जिसके थ्रू पहुंचा जा सकता है वो खुद यहीं से होकर गुजर रहा है। जैसे थ्री पे पहुंचा तो जा सकता था टू से भी,
ठीक ठीक है। लेकिन टू भी कहाँ से आ रहा है, टू भी फोर से आ रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मतलब क्या हुआ कि थ्री पे जाने का कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर से ही पॉसिबल है। अगर फोर को हटा दिया गया तो थ्री पे जाया ही नहीं जा सकता। हाँ कि ना, बोला सही बात है, सही बात है। हाँ, सिमिलरली गो विद दिस कि अगर अपन ने यहाँ से वन को हटा दिया, ठीक है, तो वन को हटाते ही अपन फोर पे पहुंच ही नहीं सकते एनी हाउ। फोर से आगे कनेक्शन बहुत है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फोर के लिए कनेक्शन सिर्फ ये वन से ही था और अपन ने क्या किया, वन को ही हटा दिया, तो वन भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो देखो अब इसके अप्रोच में क्या हो सकता है कि अपने को ये तो पता है कि सबके ऊपर अपने को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ का वही फंडा है कि अपने को कंपोनेंट्स चेक करने हैं कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आपको ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं अपन, इनिशियली सबके ऊपर ट्रैवल करते हैं और सबको एक डिस्कवरी टाइम देते हैं। मतलब ये 0 सेकंड में मिल गया था अपने को, ये 1 सेकंड में मिला, ये 2 सेकंड में मिला, देन सपोज कि अपन पहले यहाँ पे चले गए तो ये 3 सेकंड में मिला, एंड देन ये 4 सेकंड में मिला, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अपन ने ये ट्रैवर्स कर लिया और अपन ने इनिशियली क्या मान लिया, बोला हाँ यहाँ पे जाने के लिए सबसे मिनिमम टाइम भी यही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या टू पे जाने के लिए कोई और भी मिनिमम टाइम हो सकता है, या कोई और भी रास्ता हो सकता है रेदर देन कमिंग फ्रॉम थ्री? हाँ हो सकता है ना, फोर से सीधा चल जाओ। ठीक है, तो फोर से सीधे जाने का भी एक तरीका है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो टाइम था वो फोर था, लेकिन अपन क्या हुआ कि ये जो जहाँ पे अपन सेकंड टाइम में पहुंच पा रहे थे ना, वहां से भी आया जा सकता था यहाँ पे। और मोर ओवर द सिनेरियो अपने को टाइम से तो मतलब था ही नहीं, अपने को यही मतलब था ना कि अपने को कनेक्शन चेक करना है, तो अपन ने यहाँ पे कनेक्शन चेक कर लिया कि हाँ यहाँ पे फोर से भी आया जा सकता था। तो यहाँ पे एक लोअर टाइम जो है वो, या फिर लोअर नोड जो है वो फोर से आ रही है, तो फोर पे आने वाला टाइम क्या हुआ, बोला 2 सेकंड। तो बोला ठीक है, 2 सेकंड पे अपन इसको पहुंच सकते हैं, अपन ऐसा बोल देते हैं, कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे थ्री में, अपन थ्री में तो नॉर्मली पहुंच रहे थे, ठीक है, और अगर यहाँ पे अपन ने टू मार्क किया है कि हाँ फोर से आने पे टू मार्क कर सकते हो, तो यहाँ पे भी टू मार्क करते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो टू था, ठीक है, लेट जस्ट सपोज अब सबके साथ ही दो दो वैल्यू चल रही है, तो इसके साथ में दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं, बोले टू ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोला यहाँ पे आने के लिए कोई और तो नोड मिल नहीं रही थी अपने को, कोई और अपने पास कोई तरीका था नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, जो डिस्कवरी टाइम था या फिर जो लोअर टाइम था वो सेम ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, सेम गोज विद दिस कि हाँ यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नोड आ रही थी, तो लोअर टाइम और डिस्कवरी टाइम अपन बोल सकते हैं सेम ही था। यहाँ पे भी क्या था, बोला लोअर टाइम और डिस्कवरी टाइम बोला सेम ही था। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंसेप्ट अपन ने इतने इजीली बोल दिया वो इतना इजी था नहीं। ठीक है, इसको समझो। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो टाइम अपन ने डिफाइन किया कि ये तो है अपना डिस्कवरी टाइम, ठीक है, और एक अपने टाइम को क्या बोला, बोला लोअर टाइम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं और बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली टाइम क्या था और क्या अपन ने किया और क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बेसिकली क्या करना चाहा, यहाँ पे अपन ने सीधा सीधा बोला कि ना पहले तो पूरे ग्राफ पे एक बार ट्रैवर्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी नोड अपने को कौन सा टाइम पे मिल रही है। तो बोले ठीक है, हाँ ये 0 टाइम पे मिली है, फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, फोर्थ। ठीक है, तो डिस्कवरी टाइम अपने सबका निकाल लिया, मतलब अपने को ये जब नोड मिली तो अपने को इतना टाइम हो चुका था। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रास्ता यूँ एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक लोअर टाइम ले लिया। लोअर टाइम क्या है, इनिशियली अपने उसको डिस्कवरी टाइम की बराबरी करेंगे, बोला हाँ सेम टाइम ही लग रहा था अपने को, बट उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अगर यहाँ पे कहीं और से नोड आ रही है और वो अपने को बहुत इजीली लेके आ रही है, ठीक है, उसका डिस्कवरी टाइम अगर अपने डिस्कवरी टाइम से कम है, तो अपन क्या करेंगे, लोअर टाइम को अपडेट कर देंगे। बोला ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवरी लोअर टाइम अपडेट होकर क्या हो गया, 2। ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ और ये क्यों किया और इसका रीजन क्या था? देखो इसका रीजन सिंपल सिंपल समझो कि अपन इनिशियली क्या करते हैं, ऐसा मान दे कि यही है, ठीक है, यही है अपनी नोड, इतना ही मान लो। ठीक है, इसको ऊपर वाले दोनों को हटा दो। ठीक है। अच्छा इसमें बताओ पहले सबसे पहले कि आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? बोले इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखो फोर को अगर अपन ने हटाया तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ही वैल्यूज बचेंगी जो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। अगर टू को हटाया तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। हाँ, और अगर थ्री को हटाया तो भी अपन आपस में दोनों कनेक्टेड है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकुलेशन पॉइंट एक्सिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इतना क्लियर था? हाँ। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो डिस्कवरी टाइम है ना, ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे पहुंचने के लिए ये तो था अपना मैक्सिमम टाइम, कि इससे ज़्यादा टाइम अपने को लग ही नहीं सकता, इतने में तो अपन बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, इतने में डिस्कवर हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो डिस्कवरी टाइम है उससे कम टाइम में यहाँ पे कहीं पे पहुंचा जा सकता है, इनका जो लोअर टाइम है वो अगर इसके बराबर या इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तब तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये एक आर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे आए बिना आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन जस्ट सपोज कि अगर देखो यहाँ पे एक नोड होती, ठीक है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे और यहाँ पे एक नोड होती, तो इसका लोअर पॉइंट क्या हो जाता है, बोला 1। इसका लोअर टाइम क्या हो जाता है, बोला 1। तो क्या ये अपने आप में एक आर्टिकुलर पॉइंट बचता क्या? बोला नहीं बचता। नहीं बचता, आप कौन सी बात है, नहीं बचता। तो बस वही कहना चाह रहे थे अपन यहाँ पे, क्या बोल रहे थे कि ये आर्टिकुलर पॉइंट तभी हो सकता है जब इसका जो डिस्कवरी टाइम है, ठीक है, इसका जो डिस्कवरी टाइम है वो किससे ज़्यादा हो, यहाँ के लोअर टाइम से ज़्यादा हो। समझ में आ गई बात? बोला हाँ। बोला हाँ, क्लियरली समझ में आ गई है। बस इतना सा था कि किसी भी पॉइंट का अगर डिस्कवरी टाइम है वो उसके आगे वाले कनेक्टेड नोड्स के लोअर टाइम से ज़्यादा है, तो वो एक आर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही है। यही था मेन लॉजिक, यही समझने वाली चीज़ थी कि ब्रिजेस में भी ये कंसेप्ट फॉलो होता है। और यही था, देखो यहाँ पे आओ,
यहाँ पे अपन ने आके क्या किया, बोला देखो एक तो डिस्कवरी टाइम के लिए अपन ने एक एरे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अपन ने लोअर टाइम के लिए एरे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अपन ने विजिटेड के लिए एरे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि अपन जिस भी नोड पे विजिट कर लेंगे एक बार, तो उसको बोल देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे पहुंच चुके हैं, एक बार पूरे पे ट्रैवर्स कर लेंगे ना, ठीक है। तो उसके बाद में बोल सकेंगे हाँ बोले यहाँ पे अपन ने सब पे ट्रैवर्स कर लिया, अब सबका डिस्कवरी और लोअर टाइम चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपन ने टाइम ले लिया, बोला हाँ ये टाइमर सबको टाइमर अलाउंस करते जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये तो अपना आंसर है जिसमें अपन आंसर स्टोर करवा के लाएंगे, मतलब आर्टिकुलर पॉइंट कौन कौन से वो बता के लाएंगे, ठीक है, छोड़ दो उसको। फिर अपन ने एक फंक्शन को कॉल किया सॉल्व नाम का, ठीक है। इधर ये जो सारे के सारे वेक्टर्स वगैरह डिफाइन कर रहे थे ना, वो अपन ने इसको पास ऑन कर दिया, ठीक है, छोड़ दो। अब सीधे इस फंक्शन में चलो, मतलब सारा काम इस फंक्शन में ही होके आएगा, क्योंकि उसके बाद में तो क्या बस एक वेक्टर इंट बनाया है। हाँ, और अपन ये बोला कि जहाँ जहाँ पे भी ये जो आर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ वहाँ पे अगर 1 है तो आंसर में सीधे उसका इंडेक्स पुश ऑन कर दो, तो उससे क्या पता चलेगा कि वो नोड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस फंक्शन में आओ, देखो इस फंक्शन में समझो यही है मेन फंक्शन, यहाँ पे अपना क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो अपन ने पास फर्स्ट नोड आई 0, ठीक है। तो 0 नोड को आते ही अपन ने क्या बोला, बोला इसको तो ट्रू मार्क कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला इसका जो इनिशियली डिस्कवरी टाइम था ना, वो अपन ने मार्क कर दिया। तो क्या मार्क किया, डिस्कवर टाइम का, डिस्कवर टाइम नोड का, तो नोड का डिस्कवर टाइम मतलब इसका जो 0th टाइम है, 0th नोड का जो डिस्कवर टाइम है उसको इक्वल किया कि उसके लोअर टाइम के, और दोनों को इक्वल किसके कर दिया, टाइमर प्लस प्लस के, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली 0 आ गया। हाँ, 0 जो है वो अपना लोअर टाइम भी हो गया और डिस्कवरी टाइम भी हो गया इनिशियली। फिर अपन इसको भी, फिर अपन सिमिलरली इसको भी मार्क करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे और इसको भी मार्क करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे मार्क करेंगे। अब ये चाइल्ड को भी 0 मार्क कर लो। चाइल्ड 0 मार्क करने का मतलब बोला जैसे जो लास्ट पॉइंट है ना उसके नीचे कोई नोड ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको कभी अपन नहीं हटाएंगे। फिर अपन ने क्या बोला, अब जो भी नोड आई है ना अपनी, जो 0th नोड है, यहाँ से कनेक्शन कौन कौन से पॉसिबल है ये निकाला। तो अपन ने फोर का लूप चलाया कनेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। बोला एक ही कनेक्शन पॉसिबल था, 1 वाला, बोला आ गया, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या इफ एक्स इक्वल्स टू पेरेंट है क्या, ये बताओ। ये बोला ये क्या आ गया, पेरेंट वाला कंसेप्ट क्या आ गया। देखो पेरेंट वाला कंसेप्ट कुछ नहीं था, ये अपन ने उधर देखा भी था, बट इसको अपन ने क्या किया, कोड में इंप्लीमेंटेशन करते वक्त अपने को बताना पड़ेगा हर बातें जो अपन वहाँ पे बोल गए, क्या कि 2 से 3 पे आते वक्त 3 तो क्या इसका पेरेंट है, तो कभी भी इसका डिस्कवरी टाइम चेक नहीं होगा। तो वही अपन ने यहाँ पे करने की कोशिश करी, क्या बोला, ये जो पेरेंट है ना ऊपर, हाँ, ये जो पेरेंट है ना, ये क्या किया अपन ने, एक पेरेंट मेंटेन कर लिया कि जैसे ही यहाँ पे अपन ने क्या किया था, फंक्शन कॉल किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 0 था इसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अपन ने इसको ये तो क्या बोला, बोला -1 इसका पेरेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला कि हाँ अभी इसके साथ जिसका कनेक्शन है वो इसका पेरेंट नहीं है, अपन वहाँ से नहीं आ रहे, अपन आगे जा सकते हैं। बोला ठीक है, आगे गए। हाँ, आगे जाने के बाद में अपन ने क्या बोला कि अब जिस नोड पे आप हो, क्या वो अभी तक विजिट नहीं हुई है। बोला हाँ विजिट नहीं हुई है, ठीक है। बोला ठीक है, आगे बढ़ जाओ। विजिट नहीं हुई है ना, तो अब इस फंक्शन को अपन ने वापस कॉल कर दिया, वापस वही, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया, इसका पेरेंट भी डिफाइन कर दिया। पेरेंट क्या हो गया इसका, देखो यहाँ पे जो नोड है ना 1 वाली, ठीक है, वो तो अपन ने यहाँ पे नोड अपडेट करके भेज दी, और जो पुरानी इसकी नोड थी मतलब जो 0 था वो इसका क्या हो गया, पेरेंट। हाँ, तो ये अपन ने पेरेंट करके भेज दिया। सिमिलरली 1 में भी यही होगा कि 1 वाली भी मार्क हो जाएगी 1,1 के साथ डिस्कवरी टाइम के साथ में, एंड सिमिलरली 4 मार्क हो जाएगी, एंड ऐसा वैसा गोइंग ऑन, ठीक है। लास्ट में जब ये 2 पे आ गया, ठीक है, तो 2 पे आने के बाद में क्या हुआ, 2 का कनेक्शन चेक होगा। बोला 3 से आया ये 2 का कनेक्शन, लेट्स जस्ट सपोज 4 3 ऐसे आया, ठीक है। अब 4 3 2 आने के बाद में क्या हुआ, बोला 2 चेक हुआ, ठीक है। तो 2 एक तो कनेक्शन इसके साथ में था, तो बोला नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो छोड़ दे क्योंकि ये तो इसका पेरेंट है, ठीक है। बोला दूसरा कनेक्शन चेक करते, बोला दूसरा कनेक्शन 4 के साथ में था, बोला बिल्कुल सही बात है। क्या विजिटेड था 4, बोला हाँ ये ऑलरेडी विजिटेड था, तो बोला इसमें नहीं आएगा, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एल्स में जाके अपन ने क्या किया, बोला इसका जो लोअर है, ठीक है, उसमें अपन ने क्या स्टोर करवाया, जो बोला इससे मैं ऑलरेडी पहले से जो लोअर स्टोर था वो, या फिर जो डिस्कवरी टाइम है एक्स का, उन दोनों में से जो भी लोअर है ना वो स्टोर करवा दो। बोला ठीक है, इसका डिस्कवरी टाइम 2 था, अपन ने स्टोर करवा दिया। ये समझा था अपन ने बड़े आराम से। बोला बिल्कुल सही बात है, बस इसके बाद में इसको रिटर्न करो। इसको रिटर्न करने के बाद में फिर अपन वापस 3 पे आए, 3 पे भी आके अपन ने सेम काम किया और यही अपनी पूरी बैक ट्रैकिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया है, ये वही लोअर स्टोर करवाया अपन ने, और यहाँ पे ये क्या चेक किया है कि जो लोअर है किसका, जैसे अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो ये तो हो गई नोड, नोड के सारे कनेक्शन चेक कर रहे हो, तो ऑफकोर्स बात है अपन इसका चेक करोगे कि इसका जो लोअर टाइम है क्या वो बड़ा या फिर बराबर तो नहीं है इसके डिस्कवरी टाइम से। अगर ऐसा पॉसिबल है तब तो ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। जैसे इसका डिस्कवरी टाइम है मान लो 3, और 3 के बाद में ही यहाँ पे जितने भी इसके कनेक्शन है वो सब 4 5 इनमें इसमें लोअर टाइम है उनका, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेन लॉजिक इतना ही था। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आप इसके अंदर आए, बोला हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू होती ही क्या हुआ कि आर्टिकुलर नोड जो है या फिर वो जो पॉइंट है उसको अपन ने क्या किया, एक वेक्टर के अंदर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। 1 मार्क करते ही बस फिर जैसे ही अपना पूरा ट्रैवर्स खत्म हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन खत्म हुआ। फंक्शन खत्म होने के बाद में अपन ने इंट आंसर नाम का एक और वेक्टर बनाया, और इसमें क्या बोला, बोला ये पूरा का पूरा फोर लूप जो था ना ट्रैवर्स कर लिया। कौन सा वाला फोर लूप, बोला जो आर्टिकुलर पॉइंट पे था, उसमें जहाँ जहाँ पे 1 है वो आंसर में पुश बैक कर दो, और अगर कहीं पे भी कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आर्टिकुलर पॉइंट है, तो आंसर में -1 पुश करके और रिटर्न करवा दो, नहीं तो ये पूरा का पूरा आंसर वाला वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। हाँ, तो ये बड़े आराम से सबमिट हो रहा है, ठीक है। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।